गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम अवधान, ध्यान, अटेंशन के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में जो अवधान है चैप्टर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान का हमारे भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से ही चर्चा होता आ रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है ध्यान को। ध्यान जो है योग में या ध्यान एक ऐसी चेतना है जिसके बिना हम किसी चीज़ को अधिगम नहीं कर सकते हैं या किसी चीज़ को हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं ले पाते हैं। बिना ध्यान लगाए हम क्या किसी चीज़ का ज्ञान ले पाते हैं? नहीं ले पाएंगे। ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अधिगम के लिए, कोई भी चीज़ को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, ये आपको सिलेबस में है और इसी पे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से ये एक मानसिक प्रक्रिया है, याद रखना। ये एक मानसिक प्रक्रिया है। चेतना को एक जगह केंद्रित करने की प्रक्रिया क्या है? ध्यान है। ठीक, अब इसमें ये आपका ध्यान के बारे में है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका परिभाषा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी वस्तु पर चेतना के केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया ही अवधान है। ठीक, वही चीज़ डम्बल का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये परिभाषा डम्बल का अपने माइंड में रखिएगा, इसको याद रखिएगा। हर टॉपिक का कम से कम एक परिभाषा आपको याद होना चाहिए। हर टॉपिक की, चाहे वह रुचि हो, चाहे ध्यान हो, चाहे प्रेरणा हो, कोई भी हो, जो इम्पॉर्टेंट होता है हम ऑलरेडी आपको बता देते हैं कि ये परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, कितनी बार पूछा गया है। इसलिए आप डम्बल का परिभाषा याद रख लीजिएगा। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कर लेना ही अवधान है। दो चार वस्तुएं हैं, आपका ध्यान एक जगह यहाँ पर रखना है, तो इसी के ध्यान को केंद्रित करने की प्रक्रिया अवधान कहलाती है। किसका? एक पॉइंट पर चेतना को केंद्रित करने की प्रक्रिया अवधान कहलाती है। बस सामान्य भाषा में ही एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना, एक पॉइंट पर चेतना को केंद्रित करना अवधान कहा। ये कौन कहा है? डम्बल कहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट, ध्यान की विशेषताएं। यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान की क्या क्या विशेषताएं होती है, ध्यान की क्या प्रकृति होती है, आते हैं इस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी वस्तु अथवा विचार आदि का समाधान होने के लिए मानसिक सक्रिय आवश्यक है। यानी कहने का मतलब, किसी वस्तु के पर विचार करना हो, किसी वस्तु पर बात करनी हो, विचार करनी हो, तो वहाँ पर मानसिक रूप से सक्रिय होना होता है। जब मानसिक रूप से सक्रिय होकर के करेंगे काम, तो ध्यान ऑटोमेटिक आकर्षित होगा आपका उस वस्तु के प्रति, उस विचार के प्रति। क्लास जब चलती है तो सब फिजिकली रूप में वहाँ होते हैं, फिजिकली रूप में होते हैं, मेंटली रूप में होते हैं। अगर दोनों रूप में अगर वहाँ पर फिजिकली भी प्रेजेंट है, मेंटली भी प्रेजेंट है, तब उस चीज़ को बहुत अच्छे से तरीके से बहुत समझ पाता है उस टॉपिक को। अगर वह सिर्फ फिजिकली रूप में वहाँ प्रेजेंट है खाली, लेकिन वो मेंटली कुछ और सोच रहा है, तो वह ध्यान उसको नहीं आएगा, वो टॉपिक उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह ध्यान कहीं और लगाया है। अपने घर पर हो सकता है, कोई घटना घटित हो सकती है, कुछ भी हो, वहाँ पर उसको समझ में ये चीज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पर मानसिक सक्रियता आवश्यक होती है, मानसिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। ऐसे तो ध्यान जो होता है शारीरिक और मानसिक दोनों होता है, लेकिन मानसिक रूप से सक्रिय होना जरूरी है। ठीक, इस पॉइंट में यही है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शारीरिक व मानसिक तत्परता होना चाहिए। शारीरिक रूप से प्रेजेंट हो, मानसिक रूप से वहाँ प्रेजेंट हो, तभी वह किसी चीज़ को ध्यान लगा सकता है, किसी चीज़ को सीख सकता है। क्लास में बच्चे को यह कैरेक्टर्स, यह विशेषताएँ टीचर के लिए बहुत चैलेंजेज होता है कि टीचर का काम होता है कि बच्चे में शारीरिक रूप से प्रेजेंट हो वहाँ पर, और मानसिक रूप से भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी बच्चे कुछ सीख पाते हैं। यहाँ पर शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से तत्पर होना चाहिए बच्चों को सीखने के लिए। बच्चे क्या सीखना चाह रहे हैं, उसको तत्परता होनी चाहिए अंदर से, मैं आज कुछ नया सीखूँगा। अगर ऐसी प्रक्रिया आ रही तो बहुत ध्यान लगा करके वह सीखेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, अवधान केंद्रित करने के लिए अनेक वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, और ध्यान का विस्तार संकुचित होता है। यह ध्यान है, ध्यान का विस्तार बहुत संकुचित होता है। बहुत सारे यहाँ पर राउंड आपके लिखे हैं,
लेकिन हम कहेंगे एक पर केंद्रित करो, सिर्फ एक पॉइंट पर यहाँ पर केंद्रित करना है, तो इन लोगों को तो बहुत व्यापक रूप में वहाँ पर एक संकुचित हो, एक पॉइंट पर आप अगर ध्यान करके करते हैं तो वो सक्रिय रूप से करेंगे और वह आपका अधिगम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। यानी ध्यान बहुत संकुचित होता है, एक पॉइंट पर होता है। वही तो बहुत सारे वस्तुओं के वजह एक पॉइंट पर चेतना का केंद्रीकरण करना क्या होता है, ध्यान है। तो ध्यान बहुत संकुचित होता है, व्यापक रूप से नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है आपका अवधान जो होता है बहुत चंचल होता है, एक वस्तु पर केंद्रित होता है, जैसे ही दूसरी वस्तु के सामने आती है उस पर ध्यान चला जाता है। मतलब ये कह रहा है कि ध्यान बहुत चंचल है। जैसे मैंने एक वस्तु पर ध्यान कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में कोई घटना घटती, मेरे सामने से कुछ गुजरता है तो तुरंत मेरा दूसरे वस्तु पर ध्यान चला जाता है। इस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते सामान्य पर्सन, लेकिन जो महान पुरुष होते हैं इस पर ध्यान को कंट्रोल कर लेते हैं। तो हर लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक टीचर को कोई ना कोई ट्रेनिंग किया जाता है। ध्यान को कंट्रोल करने के कौन कौन से उपाय है वो हम आगे लास्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान क्या होता है, एक चयनात्मक होता है। चयनात्मक होता है कि आप सारे वस्तुओं में से किसका चयन करेंगे, एक चयनात्मक प्रक्रिया होता है। ठीक, चयनात्मक होता है जो आपको रुचिकर लगे, जो आपसे संबंधित हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई टीचर बनना चाह रहा है, उस टीचर बनना चाह रहा है, उसका जो भी टॉपिक होगा टीचर से संबंधित होगा। अगर उसको हम एसएससी के बारे में बताएंगे वो उसका चयन नहीं कर सकता है। बहुत सारे नोट्स है, जैसे यहाँ टीचर के लिए है, कोई नोट्स यहाँ एसएससी के लिए है, बैंकिंग के लिए। अगर कोई टीचर बनना चाह रहा है तो इसका चयन करेगा, न कि इन दोनों का चयन करेगा। तो चयनात्मक प्रक्रिया होता है, बहुत सारे उद्दीपक में से एक उद्दीपक का चयन करता है, चयनात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक, अवधान में कुछ ही उद्दीपक या वस्तु चेतना पर केंद्रित होता है। क्या मतलब है इसका, हम अवधान जब केंद्रित करते हैं तो उसमें बहुत सारे वस्तुओं का नहीं होता, बस कुछ या एक दो वस्तुओं का केंद्रीकरण कर पाते हैं। हम जितने अधिक से अधिक ध्यान लगा पाएंगे वस्तुओं पर उतना हमारा अधिगम कम होगा। एक जगह पर रहेगा, एक पॉइंट पर होगा, एक चयनात्मक प्रक्रिया पर होगा, एक चयनात्मक उद्दीपक पर होगा ध्यान, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा से प्रभावी रूप से अधिगम कर पाते हैं। ठीक, और ध्यान की प्रकृति अन्वेषण होती है, मतलब खोज प्रवृत्ति होती है। वो हमेशा खोज करता रहता है कुछ नया चीज़ करने की। आज मैं ये चीज़ देखा हूँ तो उसमें क्या नया करूँ कि आकर्षित हो, हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता है ध्यान। ध्यान अगर वही चीज़ बार बार देख रहे हैं, वही चीज़ बार बार देख रहे हैं तो वो आकर्षण नहीं लगेगा। अगर एक ही रूम में हर रोज़ रह रहे जैसे है वैसे ही, तो अगर उसमें कुछ चेंज कर दिया जाए, कुछ खोज के थ्रू, चाहे जैसे उसमें चेंज कर दिया जाए तो वो रूम आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, हमेशा खोजपूर्ण होती है। अवधान एक प्रेरणात्मक होता है, जो आप जिसके प्रति प्रेरणा है, टीचर के प्रति प्रेरणा है, तो आपको टीचर से प्रेरणा मिलती रहती है हमेशा। हर पॉइंट को, नोट्स हो चाहे कोई भी हो, तो वही चीज़ आप खोजना चाहेंगे जो आप बनना चाह रहे हैं। उद्देश्य परक होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। उद्देश्य पूर्ण का मतलब आपका उद्देश्य है कि हम टीचर बनेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट है। अगर टीचर बनना है तो टीचर से संबंधित जितनी भी जानकारी होगा वह लेना चाहेंगे, न कि एसएससी से, रेलवे से, बैंकिंग से। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जो टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपका उद्देश्य टीचर के लिए है, तो टीचर से जो भी टॉपिक मिलेगा वह इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उद्देश्य परक होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान में शरीर की विशेष मुद्रा होती है। ध्यान में शरीर की विशेष मुद्रा होने का मतलब यह है कि क्लास में अगर कोई बच्चा डिस्टर्बेंस कर रहा है तो टीचर तुरंत पकड़ लेते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उस मुद्रा से टीचर पकड़ लेते हैं किसका ध्यान कहाँ है। जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो कौन बच्चे कितना ध्यान से सुन रहे हैं, कौन ऐसे टाइम पास कर रहा है, कौन एक दूसरे से बात कर रहे हैं या अपने पड़ोसी से बात करे, कौन क्या सोच रहा है, उस मुद्रा से समझ जाते हैं। आप लोग खुद जब कोई पर्सन होता है सामने तो कहीं विशेष मुद्रा में होता है तो पता चल जाता है कुछ अलग सोच रहा है, क्या सोच रहे हो पूछते हो, तो वह विशेष मुद्रा होती है ध्यान की। और यह नेक्स्ट अवधान मानसिक तत्परता पाई जाती है। जितना ज़्यादा अवधान होगा, जितना ज़्यादा मानसिक तत्परता होगी अवधान के लिए, वह उतना ही लंबे समय तक उस पर ध्यान लगा सकते हैं हम। ठीक, और नेक्स्ट ध्यान संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों का योग होता है, यानी ये चेंज करने की प्रक्रिया होती है ध्यान में।
ध्यान को जोड़ घटाना दोनों होता है। जैसे कि किसी पार्ट को संश्लेषण का मतलब होता है, किसी पार्ट को जोड़ना विश्लेषण का मतलब है उसको खंड खंड के निकाल करके सीखना। ठीक, अब इसमें ध्यान में संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक दोनों होता है। मैंने कोई पार्ट बताया, एक फिंगर बना दिया किसी पार्ट का, तो आपको बताएंगे किसका होगा, आप बताएंगे इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि ये एक पार्ट है, इसको आप अपने माइंड में जोड़ दिए हैं कि हाँ एक चिड़िया का हो सकता है, एक कुत्ते का हो सकता है, कुछ भी अपने आप अपने माइंड में जोड़ रहे हैं और एक कंप्लीट होल पार्ट आपको दे देते हैं। तो उसके हर पार्ट को आप जान सकेंगे हाँ ये चीज़ किसका है, ये किस पार्ट से संबंधित है। तो ये विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों होता है। ठीक, अवधान में विभाजन का गुण भी पाया जाता है। एक विभाजन का यही विश्लेषणात्मक का गुण होता है, विभाजन का गुण। एक जो आपको अच्छा लगता है वही चीज़ आपको पसंद करेंगे, वही इस पर आपको ध्यान लगाएंगे, तो ये विभाजन का गुण पाया जाता है। स्वीकारात्मक और निषेधात्मक और दोनों प्रकार के होते हैं। बहुत सारे ध्यान है आपके अंदर, स्टिमुलस है तो आप इसमें स्वीकार कर रहे हैं तो इसको रिजेक्ट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 स्टिमुलस में से आपको एक को चयन करना है तो 2 को रिजेक्ट करेंगे और एक को स्वीकार करेंगे। इसमें निषेधात्मक मतलब रिजेक्ट करना और स्वीकारात्मक मतलब एक्सेप्ट करना, तो एक को चयन करना है। ठीक, यही चीज़ होता है। ध्यान किसी एक पर ही चयन किया जाता है। एक पर चयन करने के लिए किसी पॉइंट को रिजेक्ट करेंगे तभी तो एक पर चयन कर पाएंगे। ठीक, अब ध्यान के प्रकार, यह अवधान जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक अवधान, अनैच्छिक अवधान, अभ्यासिक अवधान। ठीक, और ऐच्छिक अवधान जो होता है आपकी इच्छा के आधार पर, आपके उद्देश्य के आधार पर हम ध्यान लगाते हैं। जैसे हमारा उद्देश्य है टीचर के लिए, टीचर बनने के लिए, तो जब भी टीचर बनने के लिए कोई भी टॉपिक बात होता है, कोई पर्सन बात करता है तो उस पर हमारा ध्यान ऑटोमेटिक चला जाता है। और हमारी इच्छा होती है कि टीचर बनने की, तो उस पर हम विचार करते हैं, हमारा ध्यान चला जाता है। या टीचर को देखते हैं तो हमारा ध्यान काश हम भी ऐसे ही एक अच्छे टीचर, सफल टीचर बने। और अनैच्छिक होता है ये अनैच्छिक जो होता है ये मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। जैसे कि ये और अर्जित किया जाता है, ये हमारा है अर्जित रुचि पर आधारित होती है, जन्मजात होती है। ये दोनों प्रकार की होती है। खास तौर से इसमें होता है जन्मजात। क्यों? क्योंकि ये मूल प्रवृत्तियों पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवधान जो होता है, अनैच्छिक जो होता है, ये हमारी मूल प्रवृत्तियों पर होता है, हमारी इच्छा नहीं होती है। तब भी हम इसमें हमारी मूल प्रवृत्ति जो होती है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करते हैं। ये इच्छा के स्वाभाविक और सहज रूप होता है, किसकी जन्मजात जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसके प्रति। खान पान रहन सहन जो होता है ये हमारी अंदर से ही खाना खाने का, भूख प्यास काम, ये सब जो भी है अनैच्छिक है। हम इच्छा ना करें फिर भी हमारी वह ध्यान उधर चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आपके 3 टाइप का है, आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 3 टाइप के सिर्फ, कौन कौन से? ऐच्छिक, अनैच्छिक और अभ्यास। और अभ्यास का मतलब ये आदतों पर डिपेंड करता है। आप अब ज़्यादातर टीचिंग फील्ड से हैं तो टीचिंग से संबंधित जो भी अभ्यास करेंगे तो आपका आदत हो जाएगा टीचिंग से संबंधित कुछ भी। एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप पान खाने के लिए शौकीन हैं तो जहाँ पर पान की दुकान आएगी वहाँ पर आपका ध्यान चला जाएगा। शराब पीने के शौकीन है तो शराब की दुकान आएगी तो वहाँ पर चला जाएगा। बुक पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट देते हैं तो जो बुक स्टोर आएगा वहाँ पर ध्यान चला जाएगा, कौन सा बुक लिया जाए। तो ये सब ध्यान को आकर्षित करने के लिए एक तरह से मेरी प्रक्रिया है, उसी आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और अभ्यासिक, हैबिचुअल। ठीक, अब ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक और आंतरिक कारक 2 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए बाह्य कारक के रूप में कौन क्या है। बाह्य कारक में हम पर्यावरण से संबंधित होता है। बाह्य कारक देखो पर्यावरण से संबंधित होता है को यहाँ पर बस याद है, बाह्य कारक जो पर्यावरण से संबंधित होता है। आंतरिक कारक जो हमारे अंदर कोई समस्या है, इमोशनल अभिप्रेरणा ये सब जो आएगी वो आंतरिक कारण से होता है। बाह्य कारण से ये इन्वायरमेंटल से होता है, आंतरिक कारण हेरिडिटी से होता है। ठीक, नेक्स्ट ये क्या है? नेक्स्ट है आपका उद्दीपक का आकार।
वाह्य कारक के अंदर इन्वायरमेंटल में आपको मान लीजिए उद्दीपक के आकार के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका कोई पर्सन जो कि एक बहुत बड़ा आकार का हो, व्यक्ति बहुत बड़ा आकर्षित करने वाला, शरीर में बहुत बड़ा हो, तो आप सभी लोगों का आकर्षण उधर चला जाएगा। एक विशेष उद्दीपक आ जाएगा। ये उद्दीपक का आकार बहुत छोटा होता है, तब भी एक छोटे पर्सन भी है तो भी उद्दीपक छोटा पर्सन है तो उधर आकार बहुत छोटा है तो ध्यान उधर चला जाता है। एक पर्सन बहुत बड़ा है तब भी उधर ध्यान आकर्षित चला जाता है। तो यानी उद्दीपक के आकार पर भी डिपेंड करता है हमारा ध्यान किधर जाता है। उद्दीपक की नवीनता, अगर हर रोज़ वही चीज़ देख रहे हैं तो आपको उधर ध्यान आकर्षित नहीं होगा। अगर जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप लोग जब टीचिंग कर रहे हैं, आप एक ही टॉपिक को रोज़ पढ़ा रहे हैं, एक ही जैसे पढ़ा रहे हैं लेक्चर विधि के थ्रू, तो उसमें बच्चों में रुचि उत्पन्न उतना ज़्यादा से नहीं हो, ध्यान आकर्षित बहुत अच्छा से नहीं हो पाएगा। लेकिन वही एक दिन अगर चार्ट लेकर के जाओ तो बच्चे के कौतूहल बना रहेगा कि मैम सर आज चार्ट में क्या बना करके लाए होंगे, तो उसको ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका होता है। ठीक, नवीनता। नेक्स्ट होता है आपका उद्दीपक की तीव्रता। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एक नॉर्मल पर्सन के हैं तो अगर हम बाइक चला रहे हैं तो यहीं पर हम अपने नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन अगर वहीं पर बहुत फास्ट बहुत तेज़ गति से कोई बाइक लेकर के जाता है तो हम लोग तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं और मन में पता नहीं क्या कहते हैं कि हाँ जल्दी इसका क्लियर होने वाला है, जल्दी इसका व्यवस्था बनेगा। तो यानी वहाँ पर बहुत फास्ट गति से जाने का मतलब होता है कि वह उसकी नवीनता हो, उद्दीपक की तीव्रता, वो जितना जल्दी से जल्दी वहाँ से आमने सामने आया वो चला भी गया। ठीक, और उद्दीपक का परिवर्तन, ये तो परिवर्तनशील चीज़ वही है। अचानक परिवर्तन भी व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। जैसे शांत है, अचानक अगर आवाज़ आ जाती है, ब्लास्ट होता है कोई चीज़, तो ध्यान को आकर्षित उधर हम लोग ध्यान उधर आकर्षित हो जाता है। और आंतरिक कारक के रूप में क्या क्या है? आंतरिक कारक के रूप में होता है जो ये अनुवांशिकी होता है। जो अभी हम बाह्य कारक के देखें तो वातावरणीय था, अब यहाँ पर अनुवांशिकी होगा। जैसे क्या है, ध्यान को आंतरिक कारक व्यक्ति के अंदर होता है, जो व्यक्ति किसी वस्तु को क्रिया की ओर ध्यान और आकर्षित करते हैं। जैसे कि जो आंतरिक कारक होता है, बस एक यहाँ पर है, ये हेरिडिटी से संबंधित हो, अनुवांशिकीय से संबंधित होता है आंतरिक कारक। और यह आंतरिक कारक में जैसे किसकी जो आवश्यकता होगी वो उस पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि एक पर्सन की आवश्यकता खाने की है, भोजन की है, उसको भूख लगी है तो उसकी आवश्यकता किस पर होगी? भूख लगी है तो भोजन पर होगी। तो वहाँ पर जहाँ पर भी ढाबा होगा, जहाँ पर भोजन उसको मिल सकता है, वहाँ पर उसके ध्यान आकर्षित होगा। ठीक, यही चीज़ इसमें लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संवेग। संवेग का मतलब होता है कि एक बच्चे से माँ का लगाव, एक पर्सन से दूसरे पर्सन का कितना अधिक लगाव होता है। ठीक, माँ के प्रति बच्चों का लगाव, बच्चों के प्रति माँ का लगाव एक संवेग होता है, उस पर ध्यान आ जाता है। बच्चे अगर कहीं भी रो रहे हैं तो तुरंत उस पर ध्यान आकर्षित हो जाता है माता का कि हाँ बच्चा रो रहा है। ठीक, और माता भी अगर बच्चे के सामने आ जाती है, सब में से अपने बच्चे माता को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसको चयन कर लेता है। हाँ, संवेग है ये, उसके इंटरनल फीलिंग होता है। रुचि, हमारी रुचि जिन वस्तुओं में होती है, जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी क्रियाकलाप हमारी रुचि कराती है, जिसमें हम रुचि ज़्यादा लगा के काम करेंगे, उसमें हम ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता है। जैसे संगीतमय जो होता है, डांस वांस करने के लिए जो भी होता है, अगर कोई रुचि होता है डांस करने वाला, जैसे ही डीजे बगल में बजा उसका ध्यान तुरंत उधर आकर्षित हो जाता है और ऑटोमेटिक पैर हाथ हिलने लगते हैं। ठीक, यही है इसमें। और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि हाँ, ध्यान को आकर्षित करने के लिए कौन कौन सा उपाय है आपके लिए, बच्चों के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, आप अपने इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे? आप शिक्षक हैं तो बच्चे के लिए आप ध्यान को आकर्षित करने के लिए आप उसको समाज से जोड़ करके पढ़ाएंगे। जिस विषय में वह पढ़ा है, जिस विषय में उसको अच्छे से जानकारी होगा, उस विषय से आप कोई भी विषय पढ़ाओ, लेकिन उस विषय का एग्जाम्पल दे करके पढ़ाएंगे। मान लो एक बच्चा मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, एक बच्चा साइंस बहुत अच्छा लगता है, मैं साइकोलॉजी पढ़ाना चाह रहा हूँ दोनों बच्चे को, तो इसको जो एग्जाम्पल दूंगा मैथ वाले को, तो मैथ का एग्जाम्पल दे करके साइकोलॉजी समझाऊँगा, और इसको जो समझाऊँगा मैं साइंस का एग्जाम्पल दे करके साइकोलॉजी समझाऊँगा।
तो ऐसे में उन दोनों का ध्यान आकर्षित करना है। सबसे पहले उनमें रुचि जागृत करा देंगे, रुचि जागृत करा देंगे तो ध्यान आकर्षित ऑटोमेटिक होने लगेगा। ठीक, ये हो गया एक पॉइंट है। ऐसे ही वाइवा में पूछा जाता है कि बच्चों में ध्यान आकर्षित करने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये याद करने की बात नहीं है, बस आपको समझने की बात है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा में ध्यान का उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह सरल शब्दों का प्रयोग करे। सरल शब्द, जितना अधिक से अधिक सरल शब्द हो, सुगम शब्द हो, जो कठिन शब्द हो उसको सरल सरल शब्दों में उसको बता दिया जाए तो बच्चे को आकर्षित करता है, वह ध्यान को आकर्षित करता है कि हाँ सर मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक, और बच्चे को समझकर उसके अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। दोनों बच्चे हैं किस लेवल के हैं, प्राइमरी लेवल के हैं, अपर लेवल के हैं, तो उस लेवल को शिक्षा देनी चाहिए, तब को ध्यान को आकर्षित करें। प्राइमरी लेवल का है, अपर लेवल का हम शिक्षा देना चाहेंगे तो ध्यान आकर्षित होगा ही नहीं। अगर ये अपर लेवल का है, हम इसको प्राइमरी लेवल का शिक्षा दे रहे हैं तो बोरियस लगेगा, फालतू सब पता है फिर भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगेगा। इसलिए दोनों का मेंटल स्ट्रक्चर देख करके ही ध्यान देना चाहिए, शिक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस अवस्था में बच्चे हैं उनके अनुसार ही उसको उदाहरण देना चाहिए। वही पॉइंट है जो अभी जस्ट मैं चर्चा किया। शिक्षण के समय शिक्षक बच्चों को मनोरंजन कार्य जब थक जाते हैं तो उन्हें मनोरंजन दिया जाना चाहिए। खेल कूद, अंताक्षरी, संगीत, कुछ भी हो, उनको मनोरंजन के लिए कुछ भी आपका टीचर को चाहिए कि उसको मनोरंजन के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया बतानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान जांचना चाहिए। ध्यान को जांचते रहना चाहिए। अच्छा, ध्यान को जांचते रहना चाहिए जिसमें बच्चे के प्रश्न पूछते, यानी कहने का मतलब है ध्यान को आकर्षित करना होता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे से प्रश्न करते रहो। हाँ, क्लास में अगर आप 10 मिनट हमने कुछ टॉपिक पढ़ाया तो 25 बच्चे हैं तो उसमें एक बच्चे से खड़ा होकर के उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लो, तो सारे बच्चे सोचेंगे हाँ क्लास में सर की बात मानो सुनो, नहीं तो कुछ भी पूछ करके बेइज्जत करेंगे। ठीक है, तो अपनी इच्छा के आधार पर वह फिर उसको क्लास को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको प्रेरित करना है, तो खुद कंसंट्रेट बढ़ाएंगे वो लोग। प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इतना ही। पाठ पढ़ाते समय महत्वपूर्ण अंश को लिखकर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर वो कठिन जो वर्तनी होती है उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। पाठ पढ़ा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड आपके सामने होगा, उस पर कठिन जो शब्द होता है उस पर लिखिए, उस पर व्याख्या करिए कि हाँ सरल से सरल शब्द में उस पर व्याख्या करने के बाद करेंगे तो उसके ध्यान को आकर्षित कर पाएंगे बच्चे के। ठीक है, आशा है समझ में आएगा, इसमें देख लीजिएगा। ओके बाय।